हेलो गाइस, मैं उज्जवल कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी का टॉपिक जिसका नाम है शब्द। आज मैं शब्द जो टॉपिक है इनसे संबंधित शब्दों के वर्गीकरण, शब्दों को पहचानने के तरीके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द। तो यहाँ पे पहले हम शब्द के बारे में जान लेते हैं, शब्द की परिभाषा को हम जान लेते हैं। तो इसके बारे में लिखा गया है कि वर्णों के सार्थक समूह, यानी वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शब्द। या फिर आप कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि जैसे भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई को भी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बारे में पढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी पहचानना। शब्दों को हम पहचानने के तरीके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं। पहला है रचना या बनावट के से हम शब्द को पहचान सकते हैं। जो रचना बनावट से तीन प्रकार के शब्द को हम पहचान सकते हैं। तीन प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, यौगरूढ़ होता है। उत्पत्ति के प्रकार। उत्पत्ति से चार प्रकार के शब्द होते हैं, अर्थ से दो प्रकार के, और रूपांतरण यानी परिवर्तन से दो प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम रचना और बनावट की प्रकार को हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है रचना बनावट से तीन प्रकार के शब्द होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है यौगरूढ़। तो हम यहाँ पे पहले रूढ़ के बारे में पढ़ेंगे। रूढ़ में दिया गया है कि जो दो शब्दों के मेल से न बने। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से ना बने उनको हम क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। या दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं जिसके सार्थक खंड ना हो। जिसके सार्थक खंड ना हो वो भी क्या कहलाएगा, रूढ़। या फिर जो एक ही शब्द हो, ठीक है, जो एक ही शब्द हो उसको भी क्या कहेंगे, रूढ़ी। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जो सूर्य बना हुआ है, सूर्य क्या है, इसमें एक ही शब्द है, इसमें दो शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रूढ़। छत हो गया, लट्टू हो गया, अग्नि हो गया, गमला हो गया, चावल हो गया, टमाटर। ठीक है, इन सभी शब्दों का हम खंड भी नहीं कर सकते, और इसमें केवल एक ही शब्द है। ठीक है, और नोट में लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ, जैसे कि जितने भी रूट शब्द हैं उन्हें खोल नहीं सकते, यानी उनका विग्रह नहीं कर सकते। यानी जैसा कि देख सकते हैं, सूर्य है, इसको हम खोल नहीं सकते हैं। छत है, इसको खोल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यौगिक के बारे में। अब पढ़ते हैं हम यौगिक के बारे में। यहाँ पे अब यौगिक के बारे में कहा गया है कि दो शब्दों के मेल से, यानी दो शब्दों के मेल से। अब यौगिक क्या होगा, यौगिक यानी दो शब्दों के मेल से बनेगा। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है जिसके सार्थक खंड हो। ठीक है, और जिसके सार्थक खंड हो। और इसमें जो है कि सारे समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी चीज सभी आ जाते हैं किसमें, यौगिक में। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में है जैसे कि गृह प्रवेश हो गया। गृह प्रवेश इसमें कितने शब्दों के मेल से बना हुआ है, दो शब्द हो गया, गृह है और प्रवेश है। ठीक है, अग्नि बाण हो गया, इसमें दो शब्द है, अग्नि और बाण। काम चोर हो गया, काम हो गया और चोर हो गया, इस तरह से। ठीक है, रेखांश हो गया, प्रतिदिन, देशांतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ में दिया गया है कि ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष या अलग अर्थ में बदल जाते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष या फिर अलग अर्थ में बदल जाते हैं। विशेष अर्थ में बदल जाए या किसी अलग अर्थ में बदल जाए। और योग रूढ़ में बहुव्रीहि समास भी आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, नीचे दिया गया है नीलकंठ।
यानी नीलकंठ, यानी नीलकंठ यानी नील प्लस कंठ यानी नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। तो यहाँ पे नीलकंठ जो था वो किसी विशेष यानी विशेष अर्थ में बदल गया कि नहीं? नीलकंठ से क्या विशेष अर्थ बन गया? शिव, पीताम्बर यानी विष्णु। तो ये अलग प्रकार का अर्थ दे रहा है कि नहीं? तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। दशानन हो गया, दशानन किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं। चतुर्भुज हो गया, लंबोदर हो गया, इस तरह से शब्द आते हैं। तो आज हमने शब्द का रचना और बनावट की प्रकार से 3 प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़ा, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के प्रकार पे शब्दों को पहचानना कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखने देते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।